तो दोस्तों, आज की ये वीडियो देख के आप शायद समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो या आज का व्लॉग किस बारे में होने वाला है। तो जैसा कि आप सबको पता है, डिलीवरी मेरी हो चुकी है। उसके बाद क्या होना है, नामकरण होना है बच्चे का। छठी हो चुकी है, छठी के बाद ये जो व्लॉग है नामकरण का ये है। तो भाई श्राद्ध स्टार्ट होने वाले थे यार, आप लोग जानते होंगे शायद, पितृपक्ष जिसे बोलते हैं, श्राद्ध वगैरह। तो ये 16 दिन के होते हैं, ये स्टार्ट होने वाले थे। तो इस वजह से मेरे बच्चे का जो नामकरण था वो 7वें दिन ही कर दिया गया था, छठी अगले दिन ही। मतलब 7 दिन की है मेरी बेटी और उसका नामकरण हो रहा है। तो यहाँ पे जब भाई नामकरण के लिए बैठते हैं कोई भी जोड़ा या कुछ भी पूजा पाठ के लिए कोई भी शादीशुदा जोड़ा बैठता है तो उनका गठबंधन होता है और वो करती है बहन, मतलब मेरी ननद मेरी पति की बहन ऐसे। तो जो मेरी दीदी हैं वो नहाने गई हुई थी शायद, तो ये भी मेरी चाचा जी की बेटी, ये भी मेरी ननद हैं। तो इन्होंने हमारा गठबंधन किया और इस टाइम पर मतलब ज़्यादा एज नहीं, तो इनको पता नहीं है ज़्यादा कि पैसे वैसे रखे जाते हैं नहीं। तो पंडित जी मजाक करने लगते हैं इनसे कि बेटा अब तो अपना ही घाटा करवा रहे हो, पैसे तो लो कम से कम इन लोगों से। तो जोक सपाट। और पैसे वैसे तो मम्मी दे ही देती है, मेरी सासू माँ पैसे देने में कोई कंजूसी नहीं करती, मतलब किसी को लेने देने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से करती हैं सब। तो यहाँ पे ये गठबंधन हो चुका था। उसके बाद मेरी सासू माँ आ चुकी थी मुझे दवाई देने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा, अब तक मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बट यार नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन से हुआ है तो ही स्टिचेस आएंगे, नॉर्मल डिलीवरी में भी आते हैं। तो वो बहुत पेन करते हैं यार स्टिचेस। तो मेरे को भी बहुत पेन था, बैठने उठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए मेरे को पेन किलर दी गई थी कि मैं पेन किलर ले लूँ, देन मेरी पूजा पाठ जो भी है अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। और मेरे बच्चे का नाम क्या है ये आपको थोड़ी देर में आपको जानने को मिल जाएगा, मतलब मैं बताऊँगी व्लॉग के एंड में। तो व्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, पूजा पाठ हमने मतलब बताया ना, जैसे कि श्राद्ध स्टार्ट होने वाले थे तो 7वें ही दिन हमने नामकरण करवा दिया था। तो बस घर घर के लोग थे, ज़्यादा किसी को हमने नहीं बुलाया। जैसे मेरी चाची जी, मामी जी, मासी जी जो भी हैं मतलब आसपास के, बस उनको ही बुलाया था। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, हम दोनों जने भी आ चुके थे, हमारा बच्चा भी आ चुका था। पहले मेरे पति देव के हाथों में था, फिर बाद में कहा कि मेरे को देना है, तो ये हो गया। उसके बाद में भाई बहुत सारी रस्में होती हैं, आप सबको पता है। तो वो सारे के सारे रस्में वगैरह सब चली, सब अच्छे से हुआ। और मेरी बेटी की जन्म पत्री, जन्म कुंडली जो भी बोलते हैं उसके बारे में पता किया गया, तो सब अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। और फिर यहाँ पर ये बता ही रहे थे मेरी बच्ची का नाम कि कौन से पैर होते हैं ना, चांदी के, सोने के, और क्या तांबे के, लोहे के, ऐसे करके कुछ वो सब, और भी कैसा नाम रहेगा, कैसी रहेगी, हम लोगों के लिए कैसी है, तो ये सब बताया। उसके बाद में हमारी पूजा पाठ जो भी होती है वो अच्छे से स्टार्ट हो गई। और हाँ भाई, आप लोग बताना कि जो भी मैरिड वुमेन है या फिर जो माँ बन चुकी हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि माँ बनने का जो होता है एक्सपीरियंस वो कैसा होता है। एंड बच्चा जब अपना हाथ में आता है, हमारी गोद में आता है, तो कैसा लगता है। ये सीरियसली बहुत अलग फीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है। दिक्कतें भी होती हैं बट वो सब साइड हट जाती हैं जब बच्चे का फेस दिखता है। तो हम सब देसी लुक में तैयार हो चुके हैं। मतलब मेरे हस्बैंड ने कुर्ता पजामा डाला और मैंने सूट ही डाला, सोचा था साड़ी डालूंगी बट यार हिम्मत नहीं होती साड़ी डालने की, तो सूट ही डाल लिया। और ये देखो अब पूजा पाठ चल रही है, पूजा पाठ अच्छे से हुई। और क्या खाना पीना भी बनाना था पंडित जी के लिए, क्योंकि पूजा होती है तो पंडित जी का खाना भी होता है। तो मेरी दीदी जो है ना, आपको नहीं दिख रही होंगी, छोटी वाली दीदी, वो खाना पीने की आधी अधूरी तैयारी करके, मतलब जितना वो कर सकती थी, क्योंकि खाना तो गर्म ही गर्म देना है ना। आधी अधूरी बोल रही हूँ तो इसका मतलब गलत मत समझ लेना आप, जो पहले कर सकते हैं तैयारी वो उन्होंने सारी कर दी थी। बस उनको वो है ना कि गरम गरम रोटी पूड़ी जो भी खाएंगे वो बना के देनी थी, मतलब सब्जी बना दी, रायता खीर जो भी था सब बना दिया। और जो मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, बड़ी ननद मेरी, वो आज नहीं थी ना, उनके बच्चे इसलिए आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि जब से मेरी डिलीवरी हुई है, मतलब हम हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे तब से दीदी मेरे साथ में ही थी। तो उनकी पूरी ऑफिस की 1 वीक की छुट्टी हो चुकी थी और आज दिन था मंडे का, जब हमारे बच्चे का नामकरण था। तो 1 वीक की छुट्टी तो हो ही गई है दीदी की, बट दीदी का सैंडविच और लग जाता, मतलब सैटरडे संडे, अब संडे की भी उनकी सैलरी कट होती। तो दीदी इसलिए आज ऑफिस चली गई थी, मतलब दीदी ने 1 हफ़्ता निकाला अपनी जॉब से, यही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो दीदी नहीं है आज, हम सभी हैं घर पर। उसके बाद में क्या, कलावा वगैरह बांधा गया, जितने भी जने होते हैं सबको टीका लगाया गया। और क्या पूजा पाठ हुआ, उसके बाद आरती हुई, नॉर्मली पूजा ऐसे ही होती है। और आप लोगों के यहाँ पे कैसे होता है नामकरण आप बताइएगा, क्योंकि हर किसी के यहाँ पे अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो बस अब ये लास्ट में आरती हो रही है, आरती पता है आपको हवन
पूजा पाठ कुछ भी कराते हैं उसमें लास्ट में होती है, ये हो चुकी है। इसके बाद में अब देखना है हमको पंडित जी के खाने पीने का और सबके खाने पीने का, जो भी लोग घर पर हैं तो क्या करना है क्या नहीं। सो आरती हो चुकी है, अब मैं चली अपना हुलिया देखने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। देखो मतलब काफ़ी दिनों बाद मैंने ऐसे मतलब बिंदी लिपस्टिक कुछ लगाया, क्योंकि जब भी मैं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं यार। मतलब डिलीवरी के बाद क्या ही इतना होश होता है कि हम थोड़ा कुछ सजे सवरें। और ये रहा मेरा प्रसाद, क्योंकि पूजा के बाद सबको प्रसाद भी दिया था, सबको पंडित जी ने प्रसाद दिया था अलग अलग, तो मेरा वो था। और यहाँ पे ये पंडित जी के लिए खाना बन रहा है। पूरी पंडित जी ने मना कर दी थी तो रोटी दे रहे थे, देखो सलाद उनके लिए काट दिया, सब्जी डाल दी, खीर और रायता और रोटी, ये पंडित जी का खाना है। सो हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी बच्ची का नाम है निष्ठा, नाम कैसा रखा है हमने या कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। ये हमने सबने सोच समझ के रखा है, तो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।